आपने बड़ा मशहूर वाक़या सुना होगा, हजरत खालिद बिन वलीद ने एक शहर पे जब हमला किया था तो वहां के जितने ईसाई जब पादरी थे वो तमाम के तमाम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए। कहा आप अगर इजाजत दें तो हम ये चाहते हैं कि आपका लश्कर एक बार हमारे यहाँ से फ्लैग मार्च करता हुआ यानी कि बाजार से गुजर जाए। हम ये चाहते हैं, ये हमारी दिली आरजू है। उसके बाद शहर आपके हवाले कर दिया जाएगा, चाबियां आपके हवाले कर दी जाएंगी। ये किसने कहा? वहां के ईसाइयों ने कहा, वहां के शहर के पादरियों ने कहा। किससे कहा? हजरत खालिद बिन वलीद से कहा। हजरत खालिद बिन वलीद ने उनकी शर्त को मंजूर कर दिया और आप जो है अपने लश्कर को लेकर जब शहर के अंदर दाखिल हुए और जब बाजार में आपने कदम रखा तो आप देखकर हैरान रह गए। ईसाइयों ने एक चाल चली और ईसाइयों ने वो चाल ये थी कि इधर भी लड़कियों को खड़ा कर दिया और इधर भी लड़कियों को खड़ा कर दिया और वो लड़कियां बिल्कुल बरहना थी यानी कि उनके जिस्म की जसामत दिखाई दे रही है और वो इस तरह से दावत गुनाह दे रही है कि कोई भी इंसान अपने ईमान को बचा नहीं पाता और वो बहक जाता, वो लहक जाता, वो बिल्कुल वहां बचने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, यानी कि लड़कियों से बाजार सजा हुआ है। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब देखा बाजार के मंजर को, वहीं पर आपने कदम रोक दिया और अपने लश्कर को मुखातब होकर कहा था, ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, ऐ मेरे मुजाहिदों, ऐ दीन के गाजियों, आज तुम्हारा इम्तिहान है और तुम्हारा इम्तिहान बड़ा सख्त इम्तिहान है कि तुम्हें जो हुक्म कुरान ने दिया और जो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया उस पर आज तुम्हें अमल करने की जरूरत है कि आज तुम अपनी नजरों को नीची करके गुजर जाओ और तुम्हारी निगाह उठनी नहीं चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब लश्कर को यह खिताब किया, तमाम सिपाहियों ने अपनी नजरों को झुका दिया। बाजार से गुजरते जा रहे हैं, वो लड़कियां आवाज लगा रही हैं, दावत गुनाह दे रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। कहा, ऐ मुसलमानों आओ, हमें देखो, हमारे हुस्न को देखो, हमारे शबाब को देखो। हमारा हुस्न और हमारा शबाब तो वो है कि लोग दूर दराज से हमारे हुस्न और जमाल को देखने के लिए आते हैं, लेकिन तुम कैसे लोग हो, तुम कैसे इंसान हो कि तुम अपनी नजरें उठाकर नहीं देख रहे। अरे एक झलक तो देख लो, एक बार तो। लेकिन किसी की हिम्मत न थी नजरें उठाकर देखता, क्योंकि उसके सामने कुरान का हुक्म था, मुस्तफ़ा का फरमान था। लेकिन जब काफिला गुजर चुका, लश्कर जा चुका, तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है, तुम हमारे हुस्न जमाल को नहीं देख रहे, हमारे कमाल को नहीं देख रहे, हमारे शबाब को नहीं देख रहे। तो उन्हीं मुसलमानों ने आवाज लगा के कहा था कि जिसकी निगाहों में मुस्तफ़ा का हुस्न समा जाता है वो किसी गैर हुस्न की तरफ नजर उठा के नहीं देखा करता है। जो बिक गया मुस्तफा के नाम पर वो किसी और बाजार में बिका नहीं करता है। तो ये मुसलमानों का किरदार था, कैरेक्टर था। उनके इस पाकीज़ा किरदार और कैरेक्टर को देखकर तमाम पादरी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, पूरा शहर कलमा पढ़ता है और वो मुसलमान हो जाता है। ये हमारा कैरेक्टर था, ये हमारा कल्चर था। लेकिन आज का कल्चर देखते हैं तो आंसू निकल आते हैं कि क्या हो गया हमारी कौम को। हम दूसरों को फॉलो क्यों कर रहे, दूसरे इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकतें वो लगा रहे हैं, और एक हम है कि कोई फिक्र ही नहीं है। आपसे आज नहीं कहा जा रहा मेरे भाई है कि आप मुसलमान करो, बल्कि आप तो इतना है कि आप अपने ईमान को बचाएं। इस्लाम ने जो कानून दिए हैं, जो शरीयत है, उस पर हम अमल करें और अपनी आखिरत को भी हम कामयाब बनाएं, हम अपनी दुनिया को भी रोशन बनाएं। क्योंकि जिस कौम के नौजवानों की जवानी बेदाग हुआ करती है, उस कौम का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हुआ करता है, और जिस कौम के नौजवानों की जवानी दागदार हुआ करती है, उस कौम का मुस्तकबिल और फ्यूचर अंधकार में चला जाया करता है। वो कौम कभी तरक्की नहीं किया करती है। इसलिए मैं कहूँगा जवानों से कि आप निकल कर आओ, अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करो और इस्लाम को फॉलो करो, किसी और को आप फॉलो ना करो कि बाल बिल्कुल कटवा लिए जना, कैसे कैसे पूरा लग रहा कि जंगल का बाग इसके सर में आ गया हो, लगा लिए बिल्कुल जानवरों की तरह बाल कटाने शुरू कर दिए। कैसी तहजीब है। जुमे का दिन आता ना, पैंट शर्ट पहन के आ रहा, शर्म नहीं आती है। कम से कम एक इस्लामी लिबास तेरे पास हो कि तू 8 दिन में नमाज पढ़ने आता है, तो तेरा वो लिबास हो जो इस्लामी लिबास हो, जो देख के लगे कहाँ ये वाकई मुसलमान जा रहा है, ये वाकई नबी का गुलाम जा रहा है। दाढ़ियां चेहरों पे सजाओ, क्योंकि दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनो। सुन्नत पे जो चला उसे जन्नत है मोमिनो, और जन्नत में भी मिलेगा तुम्हें कुर्ब मुस्तफ़ा। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। अल्लाह अमल की तौफीक।